गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको करना क्या है, आपको बस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे जो कॉन्सेप्ट वाले हैं, हमने कुछ टॉपिक कॉन्सेप्ट कराए हैं। जैसे साधारण ब्याज है बेटा, साधारण ब्याज के कुछ कॉन्सेप्ट के वीडियो पढ़े हैं। जब आप उन्हें देख लेंगे ना, तब इन क्वेश्चनों को करने में आपको विदिन 10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है बेटा, बस आपको करना क्या है, वो वीडियो देख के आइए पहले कंप्लीट, इसके बाद इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए, बहुत आसानी से हो जाएंगे। देखो बेटा, फिर भी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। मतलब साधारण ब्याज किसी मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत वर्ष के बराबर है। ठीक है बेटा, तो दर प्रतिशत वर्ष क्या है, क्या है बेटा, दर प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। मतलब आर आपसे पूछिए, उसने कह क्या रहा है बेटा, जो है वो कितना है बेटा, 1/9 है। ठीक है बेटा, ब्याज सदैव कितना होता है बेटा, RT%। कितना होता है बेटा, RT%। ब्याज सदैव बेटा होता है RT%। ठीक है, अब ब्याज है कितना, 1/9। ठीक, अब उसने एक लाइन कही, उसे ध्यान से देखो, वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। मतलब बेटा क्या, आर बराबर है टी के। आर बराबर क्या बेटा, टी के। मतलब आर की जगह पर हम टी रख सकते हैं, टी की जगह आर रख सकते हैं। अब हम इसमें निकालना क्या, हमें निकालना क्या, आर। तो हम टी के स्थान पर, इस टी के स्थान पर इस आर को रख सकते हैं। भाई जब दोनों चीजें बराबर है तो कोई दिक्कत ही नहीं, रख सकते हैं। तो रख दो बेटा, क्या हो जाएगा बेटा, आर इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 1/9 के। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। हमने आपको बताया था 1 बराबर क्या होता है, 1 बराबर 100, 1/2 बराबर 50% होता है ना बेटा, आप समझदार हैं। ठीक, तो अब प्रतिशत की बात करें तो कितना हो जाएगी, 100/9। तो 10 का जैसे ही आर कर निकालेंगे तो 10 आ जाएगा 100 का, और 9 का कितना आ जाएगा, 3। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3 से 1/3%। अब जब क्या किया बेटा, देखो कुछ नहीं किया, हमने RT बराबर 1/9 रख दिया बेटा, और उसने कंडीशन दी है कि R बराबर टी के दी है, तो हम टी की जगह R रख सकते हैं। तो R स्क्वायर होगा, R स्क्वायर बराबर 100/9। ठीक है बेटा, तो R बराबर 100/3 कितना आ गया बेटा, आ गया 3 से 1/3। यही हमारा परम सत्ता आंसर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/16, क्या है बेटा, 1/16 और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रतिवर्ष के बराबर है। तो दर प्रतिशत क्या होगी, देखो क्या करना बेटा, हमने आपको इससे पहले कराया। देखो क्या करना, आपको लिख लेना क्या, RT % बराबर कितना दे रहा है, 1/16 दे रहा है बेटा, दे रहा है। और आपको क्या कंडीशन क्या दे रहा है, R बराबर टी के दे रहा है। मतलब बेटा क्या कि R की जगह टी रख सकते हैं, टी की जगह R रख सकते हैं। अब क्या करेंगे बेटा, बस रख देंगे, क्या रखेंगे कि टी की जगह R रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर 1/16 हो जाएगा। 1/16 एक किसके बराबर होता है, 100%। तो 100% बराबर, तो ये कितना, अब इसका बेटा अगर R निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 10/4 हो जाएगा। 16 का 4 हो जाएगा, 100 का 10 हो जाएगा। तो बस R बराबर कितना आ जाएगा, 2.5%। कितना हो जाएगा बेटा, 2.5%। क्या किया बेटा, देखो RT बराबर 1/16, R स्क्वायर 100 कर दिया, तो R बराबर कितना आ गया, 10/4। जब काटा तो बेटा कितना आ गया, 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देख लो क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाता है बेटा, 16/25 हो जाता है। ठीक है बेटा, और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत प्रति वर्ष के बराबर है। तो दर प्रतिशत ज्ञात करो। तो बेटा आपको करना क्या है, आपको बहुत अच्छे से पता है बेटा, आपको क्या करना, RT% आपको दिया है, कितना दिया बेटा, 16/25। ठीक है बेटा, दिया है, जिसमें कंडीशन क्या है बेटा, R बराबर टी के है। तो बस क्या है, टी की जगह R रख देते हैं, तो R स्क्वायर बराबर कितना, 16/25। और किसी चीज़ की गणना हमेशा 100 पे करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1605। तो
आर बराबर बेटा कितना हो जाएगा, ऊपर 40 रह जाएगा 1600 का, और नीचे कितना रह जाएगा बेटा 5 रह जाएगा बेटा। आपको करना क्या है, बस काट दिया, कितना आया 8%, कितना आया बेटा 8%। क्या किया बेटा, हमने 8% बाद 16/25 दिया है आपको, और बस क्या है टी की जगह उसने कंडीशन दी है, ये देखो दर और समय बराबर, आर बराबर ठीक है, तो हमने आर की टी की जगह आर रख लिया, आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर 16/25 हो गया, तो आर बराबर बेटा कितना आ गया 8%। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्वेश्चन देखो, यदि 2500 रुपये का 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में, यहाँ मतलब बेटा टी पूछा गया, ठीक है, 3300 रुपये, मतलब ये बेटा क्या है मिश्र धन है। तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई, क्या पढ़ाई बेटा, कि मिश्र धन में क्या क्या होता है, मिश्र धन में क्या क्या होता है बेटा, मिश्र धन में होता है बेटा मूलधन और ब्याज, और मूलधन क्या होता है बेटा हमेशा 100% होता है, ब्याज कितना होता है बेटा 80%। देखो बेटा क्या होता है, हमेशा क्या होता है मिश्र धन में मूलधन और ब्याज, ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर। अब देखो क्या मूलधन कितना दे रहा, पी बराबर कितना दे रहा 2500, मूलधन 2500, आर आपकी कितनी है 8%, और आपको क्या निकालना है टी, क्या निकालना है टी निकालना। अब करना क्या बेटा, बस ये देखो कि जो मिश्र धन है उसमें क्या क्या होगा मूलधन हो, तो बस लिख लो, तो 3300 जो है ना बेटा इसमें क्या क्या होगा, मूलधन कितना दिया 2500, ये तो होगा ही होगा, बचा हुआ कितना होगा ब्याज होगा, तो कितना बचा 800, कितना बचा 800, तो बेटा ये मूलधन है, ये क्या है बेटा 80%, ये क्या है बेटा 80%, क्योंकि आपको पता है ब्याज क्या होता है बेटा 80% होता है बेटा, ये 80%। तो अब बेटा करना क्या है आपको, आपको टी निकालनी है, तो बस RT बराबर क्या हो जाएगा 800 × 100 अपान मूलधन, मूलधन बेटा कितना है आपका 2500 बस, और आपका दर कितनी दी है बेटा 8%, वो भी छाप दो यहीं पे, ठीक है, तो 8 से 8 खत्म हो गया, यहाँ 100 बचा, ठीक है बेटा, तो ये 2 0 2 0 25 चकू 100, कितना आ गया बेटा 4%। ये सब हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं बेटा, ठीक है, आपको करना कि आपको डायरेक्ट यहाँ से ही करना है बेटा, ये सब आपको पता होगा, हम पहले करा चुके हैं, जब कॉन्सेप्ट वीडियो उनमें करा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं आपको रिवीजन हो जाए, ठीक है बेटा। करना क्या है बेटा, मिश्र धन में क्या होता है मूलधन और ब्याज होता है, ठीक है, तो आपको मिश्र धन कितना है 3300 में 2500 क्या होगा मूलधन, और 800 बचा हुआ क्या होगा ब्याज, तो बस ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू मतलब दर, कितना आ गया 4 वर्ष आएगा बेटा, 4 क्या आया बस, 4 जो निकला ना बेटा वो टी निकला है, 4 वर्ष होगा, क्योंकि दर बेटा दी हुई है, कितनी दी 8%, क्या किया ब्याज इंटू 100 बटे मूलधन इंटू दर, दर दिए तो 4 क्या आया बेटा 4 आपका समय आया टी, ये टी बराबर आ गया बेटा, ठीक है, यही हमें निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन देखो, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि इसे 1% अधिक दर पर निवेशित किया गया होता तो 24 रुपये अधिक ब्याज मिलता, वह धनराशि क्या है। मतलब बेटा किसी भी राशि पर की गई होगी उससे हमें मतलब नहीं, बस क्या कह रहा है कि जैसे ही दर 1% बढ़ाएगी, और कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, जैसे ही 2 वर्ष के लिए जैसे बेटा 1% बढ़ाएगी, वैसे ही क्या हुआ बेटा कि 24 रुपये अधिक ब्याज मिल गया। तो बेटा ब्याज तो आपको पता है बहुत अच्छे से क्या होता है, देखो ब्याज बेटा हमेशा होता है 80%, ब्याज हमेशा कितना होता है बेटा 80% होता है। अब ब्याज दिया कितना है बेटा, ब्याज दिया है आपको 24 रुपये, कितना 24 रुपये, और आर आपको 1 और टी 2, तो बस 2 × 1 बराबर 24 के, और तो 2 बराबर 24 के आ गया, और आपको पता है मूलधन हमेशा कितना होता है 100%, तो बस बेटा शानदार तरीके से, तो 100 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो 24 × 100/2 काट दो, कितना हो गया बेटा 1200 रुपये, आपका मूलधन कितना हो गया बेटा
1200 रुपये। क्या किया बेटा, RT% वाला 24 दिया था बेटा, R हमारे पास है, T हमारे पास है, दोनों लिख दिए इंटू, तो 2/24 के तो 1/12 के 100। आप पता है इस क्वेश्चन को ओरल कर सकते हैं, बस आपने अगर हमसे पढ़ा है, आपको पता 2 वर्ष है और 1% है 24 रुपये, तो 2/24 के तो 1/12 के 100/1200 के, कुछ करना ही नहीं बेटा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर, देखो बेटा क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन पढ़ो। वह मूलधन, यानी बेटा मूलधन में निकाला, वह मूलधन जिस पर 6% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपये हो जाता। कितना हो जाता बेटा, 90 रुपये। तो क्या निकालना बेटा, मूलधन। तो बेटा आपको क्या क्या दिया है, देखो R बराबर कितना दिया आपको, 6%, T बराबर कितना दिया, 3 वर्ष, और आपको क्या दिया है, ब्याज दिया है। अब ब्याज बेटा आपको पता है क्या होता है, हमेशा ब्याज हमेशा होता है RT%, RT% होता है, तो RT है कितना बेटा, 90। R का मान आपको पता है 6, T का मान 3 है, बराबर कितने, 90 के। तो बेटा एक चीज देखो बेटा, 18 बराबर बेटा कितने को हो जाएगा, 90, तो 18 बराबर 90, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 500 के। कैसे बेटा, 18 कम 18, 18 पंचे 90, 100 और 500। करना क्या है बेटा, आपको कैसे करना है, आपको केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आपको विदाउट पेन, यानी आपको पेन का यूज नहीं करना। कैसे बेटा, देखो हमें पता है ब्याज सदैव RT% होता, खूब अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक। R हमारे पास 6 है, T हमारे पास 3 है, तो जब R 6 है और T 3 है तो 6 18 हो गए, RT कितना 18, ब्याज कितना 90, तो 18 पंचे 90, मूलधन 100%, तो 100 बराबर 500। कुछ करना नहीं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बेटा क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, कि 2400 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्षों में, 4 वर्ष तक जब उस पर मूलधन पर ब्याज लगता है तो बेटा कितना हो जाता है, 3264। कितना हो जाता है, 3264। तदनुसार यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी जाए, 1%, ठीक है बेटा। लेकिन हमें पहले की दर नहीं पता है कि पहले दर कितनी थी, वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में, मतलब समय 4 वर्ष ही है बेटा, उतने ही समय में कितनी हो जाएगी। देखो बेटा इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम पहले वाली दर को निकालें, फिर उसमें ये 1% दर को जोड़ें, फिर इसका मतलब RT% निकालें। ये तरीका, ये बहुत लंबा तरीका, जो हम बताने जा रहे हैं वो डायरेक्ट तरीका है। करना क्या होता है बेटा, देखो पहले देखो 2400 रुपये था, कितना था बेटा, 2400 रुपये, इस पर RT% जैसे लगा, ठीक, तो ये कितना हो गया बेटा, 3264। कितना हो गया, 3264 हो गया, ठीक। अब एक बात बताओ बेटा, जो दर पुरानी थी वो तो लग चुकी है, अब जो बढ़ी है वही तो लगेगी, वो किस पे लगेगी, 2400 पे लगेगी। तो बस क्या, 2400 पे लगेगी, तो RT% देखो बेटा, तो 2400 तो बेटा मूलधन है, RT% क्या, समय क्या कह रहा, 4 साल ही, कितनी बड़ी, 1%, तो 4, तो RT यहाँ पे देखो बेटा, RT क्या हो जाएगा, 4 × 1 हो जाएगा, कितना आ गया, 4%। अगर हम 2400 का बेटा 4% निकाल देंगे, कितना आएगा बेटा, 24 चौको 96। कितना बढ़ेगा, अगर दर बेटा 1% दर बढ़ेगी और 4 वर्षों के लिए, तो कितना रुपए बढ़ेगा, 96 रुपये। बस करना क्या, बस आपको इसे इसमें जोड़ देना है बस, तो आपके पास जो अब मिश्र धन होगा वो ये होगा। देखो ये जोड़ना है बेटा, लिख देते हैं, 6 4 10, 9 6 16, 16 1, ठीक है बेटा, कितना हो गया, 33 60। क्या किया बेटा, देखो बस 3264 में हमने 96 जैसे ही जोड़ा, तो 6 4 10 और 9 16, उसके बाद 3 3, ठीक है बेटा, कितना हो गया। क्या किया, कुछ नहीं किया बेटा, जो पुरानी वैल्यू थी वो तो ऐसे ही रखी रहने थी, ठीक। बस कितना बड़ा, 1%, कितने समय के लिए, 4 वर्ष। तो जो मूलधन था उसका 4% निकाल दिया, जैसे ही मूलधन का 4% निकाला वो 96 रुपये आ गया, बस हमने 96 रुपये को जोड़ दिया, आ गया आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
देखो बेटा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.1/2% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 1250 रुपये बढ़ जाती है। ठीक है, 1250 रुपये बढ़ जाती है, तो उसका मूलधन याद करो। अब आपको पता है RT% दिए हैं, 2 RT% दिए, दोनों के बीच जो अंतर है उसकी वजह से रुपए दिए हैं, तो मूलधन आप निकाल सकते हैं। बहुत ईजी है बेटा। करना क्या है, करना कुछ नहीं, बस आपको देखना है क्या है बेटा। जैसे RT% 10 थी और 10 से 12 सही 1/2 हो गई। ठीक, तो बेटा एक चीज देखो, इन दोनों के बीच अंतर कितना है, 2.5 का है, 2.5 का है बेटा। भाई 12 रुपये हो, 12.5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 2.5 रुपये का अंतर है। समझदार हैं आप। तो बस करना कुछ नहीं है, 2.5 की वजह से कितने रुपए में अंतर आता, 1250 के। कितने बेटा, 1250 में। तो ये जैसे ही यहाँ से दशमलव हटेगा, यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा, बढ़ेगी बेटा। और कोई चीज़ कितनी होती है वैसे 100%, तो 100 बराबर, तो 25 एकम 25 बेटा, और 25 पंचे 125। ठीक है, तो एक बराबर बेटा कितने, 500 के, तो 100 बराबर, 4 जीरो चिपका दो, खत्म। क्या किया बेटा, क्वेश्चन दिया था, 2 R दी थी, दोनों R के बीच का अंतर कितना था, 2.5 था। 2.5 की वजह से कितना अंतर, 12,500, तो 1 बराबर 500, 100 बराबर। बस कुछ करना नहीं करना। अब आपको करना क्या है, अभी और भी सीरीज में और क्वेश्चन कराएंगे इसी के। बस करना क्या, आपको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख, कंप्लीट वीडियो देखना है बेटा। अगर आप सोचो कि ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है, हो सकता है अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का हो, ये बहुत अच्छे लेवल का, अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको कंप्लीट देखना है और बस हमसे जुड़े रहना। और इससे पहले एवरेज कंप्लीट हम पढ़ा चुके हैं, उसे आप कंप्लीट देख सकते हैं। और उसके बाद इसके हमने आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं। ये क्वेश्चन आप तभी बेहतर कर पाएंगे जब आप उन कॉन्सेप्टों को देख के आएंगे। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।